ये इसका मतलब होता है सर्व अंग समान। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम भैया किसके, त्रिभुज पे क्यों। सो देखिए चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये चैप्टर 7 का नाम है त्रिभुज। तो ये पहले समझिए त्रिभुज क्या होता है ना, समझिए। देखिए पहली हेडिंग में है त्रिभुज। तो समझिए त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। देखिए त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति बोलते हैं त्रिभुज। समझिए तो तीन भुजा होनी चाहिए, ठीक है, इसे कुछ है ना, और ये बंद आकृति होनी चाहिए, ठीक है, इसे बोलेंगे त्रिभुज। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा है, ठीक है, समझिए, है ना। कोई बोले भैया ये क्या त्रिभुज है, क्या सर ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है। कहा है त्रिभुज नहीं, देखिए इसमें तीन भुजा ना, एक भुजा, दो भुजा एंड तीसरी भुजा है। तो हमने क्या बोला, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। देखिए आकृति बंद नहीं, यहाँ खुली है, ठीक है, यहाँ पर खुली है, ये आकृति बंद नहीं, अतः त्रिभुज नहीं। क्या है त्रिभुज है सर, बिल्कुल त्रिभुज, ठीक है। क्यों, देखिए इसमें तीन भुजा है सर, तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है ना, ठीक है। तो बंद आकृति क्या बोलते हैं, त्रिभुज, है। और तीन भुजा होनी चाहिए। तो क्या समझ में आया, देखिए देखिए त्रिभुज में होता क्या है, देखिए त्रिभुज में तीन भुजा होती, क्या होती है त्रिभुज में, ये तीन भुजा होती, ठीक है। देखिए त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज में भैया तीन भुजा होती, क्या होती है, तीन भुजा होती है, ठीक है सर, ठीक है। और इसमें तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। अच्छा भुजा क्या होती है, जैसे एक भुजा हो गई, ये वाली एक भुजा हो गई एंड ये वाली एक भुजा हो गई, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इस त्रिभुज नाम है ए बी सी, ठीक है। देखिए एक भुजा क्या हुई, ए बी एक भुजा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी एक भुजा है, दूसरे का बी सी एक भुजा है ना। दूसरे का भैया सी ए बोलिए, ऐसी बात एक है, यहाँ पर सी ए एक भुजा है ना, एक क्या है, तीन भुजा इसमें, है ना। इसमें तीन कोण भी होते हैं, ठीक है, तीन कोण भी होते हैं। कौन कौन, ये वाला कोण हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोण ये एंगल ए, ठीक है। फिर ये वाला एंगल बी हो गया, ठीक है, और ये एंगल सी, ये तीन कोण भी होते हैं, ठीक है। त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। भैया शीर्ष क्या होता है समझिए, इसमें तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष होते हैं। कौन कौन, देखिए शीर्ष बोलते हैं उसकी चोटी, ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। बात सुने यहाँ पर, शीर्ष सुने, शीर्ष में होता है सर, वैसे इसका शीर्ष में समझिए इसकी चोटी, ठीक है, ऊपर वाला भाग। तो यहाँ एक चोटी है, दूसरी की चोटी है, तीसरी की, यानी इसके तीन शीर्ष होते हैं। कौन कौन, यहाँ पर ए एक, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ बी, यहाँ सी। देखिए यहाँ ए बी सी एक एंगल था, ये एंगल है, ठीक है, लेकिन खाली इसकी बात करें ऊपर वाली, ठीक है, ये क्या है, तीन शीर्ष हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज बारे में कहानी हो गई, ठीक है। अब समझिए इस चैप्टर में पढ़ना क्या है भाई, इस चैप्टर में पढ़ना है सर्वांगसम के बारे में, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में। तो ये समझिए सर्वांगसम होता है क्या है, सर्वांगसम आकृतियाँ पे समझते हैं, ठीक है, समझिए। तो हेडिंग लगे सर्वांगसम आकृतियाँ, ठीक है, सर्वांगसम ठीक है, आकृतियाँ, आकृतियाँ सर ये क्या होता है समझिए, ठीक है। देखिए सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम मतलब होता है सर्व अंग समान। देखिए सर्वांगसम का मतलब क्या है, सर्वांग सम, ये इसका मतलब होता है सर्व अंग समान, सर्व अंग समान, ठीक है, ठीक, समान। देखिए सर्व मतलब होता है सभी, सभी अंग समान होना चाहिए, उसे सर्वांगसम बोले। सर समझिए नहीं, समझिए आप भैया कोई पाँच का सिक्का देखें, ठीक है, मान लीजिए एक पाँच सिक्का है और इसके बगल एक और पाँच का सिक्का है, एकदम सर्वांगसम पाएंगे। देखिए सेम साइज के रहेंगे, समझे भैया, इन दोनों का साइज सेम रहेंगे भैया, सेम साइज के रहेंगे, सेम भैया मोटे रहेंगे, ठीक है, ये सेम साइज रहेंगे, अतः क्या सर्वांगसम है। जैसे आप 10 का नोट देखोगे, ठीक है, कोई भी 10 का नोट ले लीजिए, ठीक है, मतलब जो नया वाला हो उसको, या तो नया वाला लीजिए या तो पुराना वाला, ठीक है। अब एक नया पुराना नहीं लेना है, दोनों का 10 के नोट हैं भैया, ठीक है, दोनों 10 के नोट हैं, तो सर्वांगसम पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेम साइज के हैं, सेम साइज समझ पा रहे हैं आप, अगर सेम साइज का है तो सर्वांगसम पाएगा, नहीं समझे। आप चाहे यहाँ पर 500 को नोट ले लीजिए, ठीक है, वो भी सर्वांगसम पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सेम साइज का है। अगर सेम साइज का है तो सर्वांगसम पाएगा, ठीक है भैया, सर ठीक है। तो यह है सर्वांगसम, ठीक, आकृतियाँ,
आप ऐसे बहुत चीज़ सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे कक्षा 9 की जो NCERT बुक है ना, कक्षा 9 की जो NCERT मैथ की बुक है, वो सभी मैथ की बुक सर्वांगसम है। आप चाहे मैथ की कोई भी बुक लीजिए, ठीक है, NCERT में है ना। हमारे 10 बच्चे का NCERT बुक है, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं वही 10 बच्चों का NCERT बुक है, ठीक है। तो वो सभी सर्वांगसम पाएंगे भैया, सेम साइज के सेम आकार रहेंगे ना, अतो क्या सर्वांगसम है। सो आई होप आपको यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है भैया, ठीक है। तो समझिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वर्ग बना दिया, ठीक है सर, एक वर्ग बना दिया है ना। मान लीजिए इस वर्ग की भुजा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमने एक वर्ग और बना दिया भैया, इसकी भुजा कितनी है सर, इसकी भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो हम बोलेंगे ये दोनों वर्ग क्या है, सर्वांगसम है। नहीं समझ में आया? सिंपल सा फंडा भैया। अगर सर्व अंग समान है, मतलब सभी अंग समान है, तो उसे सर्वांगसम बोलेंगे। फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए ये थी सर्वांगसम आकृतियाँ, ठीक है। अब देखिए त्रिभुजों में सर्वांगसम समझते हैं, ठीक है। त्रिभुजों के लिए सर्वांगसमता कुछ नियम बनाया गया, ठीक है। त्रिभुजों के लिए भी सर्वांगसमता कुछ नियम बनाया गया, तो उसको पढ़ते हैं ना। तो देखिए त्रिभुजों के सर्वांगसमता के लिए कुछ नियम बनाए गए। तो भैया पहला नियम उसमें साइड एंगल साइड, ठीक है। इसको देखो, S फॉर होता है साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है सर, ठीक है। ये नियम क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दो त्रिभुज है ना, मान लीजिए इसका नाम है ABC है ना, ठीक है। आपके दूसरे का त्रिभुज है, मान लीजिए इसका नाम है PQR है ना, कुछ भी हो सकता है, PQR मैंने ले लिया है ना। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं, कैसे पता करें, ठीक है। तो समझिए, तो भैया गणितज्ञों ने नियम बनाया कि आपको सर्वांगसम चेक करना है ना, तो आप ये 3 चीज़ चेक करिए, ठीक है। क्या क्या चेक करना है आपको? साइड, एंगल और साइड, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं आपके पास है ना, ये वाला और ये वाला। तो इसमें मान लीजिए ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और मान लीजिए ये वाला कोण जो है B इस कोण क्यों बराबर है, और मान लीजिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर कोई ये 3 चीज़ बराबर हो गया तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। फंडा क्लियर हुआ यहाँ पर? सो देखिए इसमें अगर देखिए त्रिभुज इसका क्या नाम है, ABC लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABC, वो उसका क्या नाम है, PQR, त्रिभुज PQR में, ठीक है। आपको क्या देखना है? देखिए इसमें जो ये वाली भुजा है ना, AB एक किसके बराबर हुई है, ए बराबर PQ है ना, ए बराबर PQ के है। और देखिए जो ए एंगल है, एंगल B, ए बराबर किसके, एंगल इस क्यू के है ना। और देखिए जो भुजा BC है, ये किसके बराबर है, ये भुजा QR के बराबर है ना। इतना क्लियर है यहाँ पर? तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता, ठीक है, सर्वांग समता नियम से, ठीक है, नियम से, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम, देखिए सर्वांगसम का निशान कुछ होता है, ठीक है, सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक भैया सर, ठीक है। अगर आपको किसी दो त्रिभुज में भैया ये साइड इसके बराबर दिख गई, और ये वाला एंगल इस एंगल बराबर दिख गया, और ये वाली साइड इस साइड के बराबर दिख गई, तो भैया वो साइड एंगल साइड से सर्वांगसम ही पाएगा। सो फंडा क्लियर ना यहाँ पर? देखिए इन दोनों साइडों के बीच में एंगल होना चाहिए भैया, ठीक है, इन दोनों साइडों के बीच में एंगल होना चाहिए, ठीक है, तो वही वो सर्वांगसम होएगा, ठीक है। अगर कहीं ऐसे लिखा है, ठीक है, तो आप सर्वांगसम नहीं कह सकते। मान लीजिए एक त्रिभुज नाम है ABC एंड इसका नाम भैया मान लीजिए इसका नाम है PQR, ठीक है, PQR है ना। मान लीजिए ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है, एंड ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड बराबर है ना, और ये वाला एंगल और इस एंगल बराबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी साइड बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं होगा। काहे भैया? देखिए एंगल भी बीच में होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइड है मतलब पहले भुजा है, फिर कोण है, फिर भुजा है, मतलब दोनों साइडों के बीच में एंगल होगा तभी सर्वांगसम होगा, नहीं तो सर्वांगसम नहीं होगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब समझिए, ठीक है। अब देखिए कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं ना, तो उनके संगत भाग ऑलरेडी बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे। कैसे संगत भाग क्या होता है भैया? देखिए
संगत मतलब देखिए, जैसे इसकी भुजा AC, इसका संगत भुजा कौन है, इसका संगत भुजा है इसमें PR। ठीक है सर, ठीक है। संगत मतलब जो एक जैसा हो, ठीक है, समझिए। इसकी संगत भुजा कौन है, ये PR है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसके, PQR के। अतः इसके संगत भाग भी बराबर होंगे, ठीक। संगत भाग कौन, देखिए यहाँ से ए वाली भुजा यानी AC बराबर पा जाए किसके, यहाँ पाएगी ना किसके, PR के, है ना। और ये वाला कौन, ठीक है, एंगल C, ये यहाँ पर एंगल C बराबर पाएगी किसके, इस एंगल R के। ठीक भैया सर, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल A है ना भैया, एंगल A बराबर पाएगा किसके, एंगल P के, है ना। एंगल A बराबर पाएगा एंगल P के, है ना। देखिए इसको बोलते हैं CPCT। क्या बोलेंगे भैया इसको बोलेंगे CPCT। CPCT इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर, तो इसका हिंदी मतलब ये होता है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम दिख गए तो उसके संगत भाग ऑलरेडी बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो देखिए अब बढ़ते हैं अगले नियम को, है ना। सो समझिए, ठीक है। सो देखिए अगला नियम है एंगल साइड एंगल का, ठीक है सर। इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, ठीक है। सो साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, सर्वांगसमता नियम, ठीक है सर। इसका फंडा क्या समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई दो त्रिभुज है ना, मान लीजिए इसका नाम है ABC, और आपके पास सेकंड त्रिभुज है, उसको मान लीजिए PQR, है ना, PQR। भैया इनको सर्वांगसम देखना है, कैसे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखने फंडा क्या है, ठीक है। मान लीजिए ए वाला कोण भैया इस कोण के बराबर है, ठीक है सर। ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ठीक है ना। और समझिए, ठीक है। मान लीजिए भैया ए वाली भुजा, ठीक है, ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक भैया सर। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ठीक है। एंड ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण भैया, ठीक है, इस कोण के बराबर है। पास हो ना आप। अगर ऐसे कंडीशन बन रही है तो हम बोलेंगे भैया एंगल साइड एंगल। देखिए क्या बोलना, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल बराबर है। देखिए साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल मतलब दोनों ओर एंगल होंगे, तो दोनों ओर एंगल होंगे, बीच में साइड होगा, दोनों ओर एंगल होंगे, बीच में साइड होगा। अगर ऐसी सर कहानी कहीं बन रही तो दोनों क्या पाएंगे, सर्वांगसम। देखिए लिखते हैं यहाँ त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ध्यान देखिए, ठीक है। इसमें जो एंगल B है वो बराबर किसके, एंगल Q के, है ना। और यहाँ भैया जो BC भुजा है सर बराबर किसके, QR के है। और यहाँ जो एंगल C है सर बराबर किसके, एंगल R के है। तो हम बोल देंगे सर, तो हम बोल सकते हैं तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता नियम से, समता नियम से, ठीक है, नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा किसके भैया, त्रिभुज PQR के। सर ठीक है सर, ठीक है। अगर ऐसी कहानी बन रही तो वो क्या पाएंगे, सर्वांगसम ही पाएंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा त्रिभुज बनाया, ठीक समझिए, मान लीजिए ये वाला एंगल इस एंगल बराबर है, ठीक है ना। और सर ठीक है, मान लीजिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। मान लीजिए ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, तो भी हम बोलेंगे भैया देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल बराबर है, तो मतलब वही साइड एंगल साइड लगाना यहाँ पर। तो बोलेंगे साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC बराबर किसके, PQ, सॉरी सर्वांगसम किसके, PQR, है ना। अब देखिए ये सर्वांगसम हो गया ना, तो इसके संगत भाग ऑलरेडी बराबर पाएंगे। संगत भाग को भैया, ठीक है, जैसे इसमें हो गया संगत, देखिए यहाँ पर AB बराबर किसके पाएगा सर, AB बराबर पाएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देखिए इधर से AB बराबर पाएगा
किसके, पी क्यू के। ठीक है, देखिए इधर से ए से बी के, तो यहाँ भी पी से क्यू जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी बराबर किसके पाएगा, पी क्यू पाएगा। ठीक है सर। और यहाँ भैया जो ए सी है, मतलब इससे ए सी बराबर किसके पाएगा सर, ए सी बराबर पाएगा यहाँ पर पी आर के। ए सी बराबर किसे पाएगा, पी आर। इसको बोलते हैं संगत भाग। क्या बोलते हैं भैया, संगत भाग, है ना। और जो एंगल ए पे कोण बनेगा, नहीं एंगल ए बराबर पाएगा किस पे, एंगल पी के। ठीक है, एंगल ए बराबर किस पे पाएगा भैया, एंगल ए बराबर पाएगा इस एंगल पी के, है ना। और जो ए सी भुजा है भैया, ए बराबर किसके पाएगी, पी आर के पाएगी। ठीक है सर, ठीक है। एक कहाँ बराबर आता है, इसको बोलते हैं सी पी सी टी। क्या बोलते हैं भैया इसको, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भैया क्या होते हैं सर, बराबर होते हैं। सो आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा। ठीक है, तो भैया जब भी आपको सर्वांगसम सिद्ध करना हो तो आप ये नियम देखिए, अगर ये नियम लग रहा है तो लिख दीजिए भैया। ठीक है, तो क्या लिखना, क्या होगा लास्ट में कि भैया एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम से ये दोनों सर्वांगसम हो गए। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पहले आप बेसिक कर लीजिए, देन हम क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है सर। अब देखिए अगला नियम समझते हैं, अगला नियम का। सो देखिए अगला नियम है एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता नियम। मतलब एंगल एंगल साइड, हिंदी में बोलते हैं कोण कोण भुजा। ठीक है, कोण कोण भुजा, एंगल कोण बोलते हैं, साइड भुजा बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये नियम कैसे होगा। सो देखिए ये नाम से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसमें दो एंगल और एक साइड बराबर पाएगी। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज नाम है ABC, है ना। अब ABC पी क्यू कुछ भी नाम से रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम है PQR। ठीक है सर, इसमें कैसे चेक करेंगे समझिए। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है समझिए, मान लीजिए ए वाला भैया एंगल, ठीक है सर, इस एंगल बराबर। ठीक है, ये वाला एंगल भैया इस एंगल बराबर, है ना, समझिए। ठीक है, एंड भैया ये वाला एंगल सर, ये वाला एंगल, ठीक है, ये ब्लैक वाला एंगल इस एंगल बराबर है। और मान लीजिए भैया, ठीक है, ये वाली भुजा जो है ना, ये वाली भुजा ये इस भुजा बराबर। ठीक है, तो बोलेंगे एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है सर, इसकी कथा लिखते हैं, समझिए। देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, है ना, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए जो एंगल B है एक किसके बराबर है सर, एंगल B बराबर एंगल क्यों के, है ना। और एंगल C बराबर किसके, एंगल R के। देखिए क्वेश्चन जो एक्सरसाइज एकदम हलवा लगेंगे। ठीक है, अगर आपने ढंग से बेसिक कर लिया तो, है ना। सो ये इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं ना। और भैया देखिए जो भुजा AC है ये बराबर किसके भैया, PR के, सॉरी PR के ना, बिल्कुल सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता नियम लग रहा है। का भैया देखिए दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड सर इक्वल है, अतः हम बोल देंगे भैया कि भैया साइड सॉरी एंगल एंगल साइड से त्रिभुज ABC सर्वांगसम किसके, त्रिभुज PQR के। तो ये लिखते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता, ठीक है, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम भैया किसके, त्रिभुज PQR के, है ना। और भैया CPCT से इसका संगत भाग बराबर, संगत भाग बोले तो इसमें से AC बराबर पाएगा किसके सर, AC बराबर पाएगा इस PR के, है ना, सॉरी PR नहीं सर PQ है। और जो A वाला एंगल A बराबर किसके पाएगा, एंगल P के। तो लिखते हैं भैया। ठीक है, देखिए जो यहाँ भैया जो AB है ना, AB ये वाला किसी बराबर पाएगा सर, AB बराबर पाएगा किसके, इस PQ के। ठीक है, अभी हमने देखा था AB बराबर किसके पाएगा, PQ के। ठीक है सर, ठीक है ना। और कुछ बाकी है, ये सर BC भी है ना। आप देखिए जो BC है ये बराबर किसके पाएगा, QR के। भैया BC बराबर पाएगा इस QR के, है ना। ठीक है सर, ठीक, इसको संगत भाग बोलते हैं ना। और देखिए क्या बच गया सर, जो एंगल A पे कोण है वही एंगल P के कोण के बराबर पाएगा। तो एंगल A बराबर किसके पाएगा, एंगल P के, है ना भैया सर, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। इसको बोलेंगे भैया सर, इसको बोलेंगे CPCT, है ना, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग भैया बराबर होते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नहीं सर कंसेप्ट
समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो देखिए अब क्वेश्चन जब करेंगे ना तो बहुत ही आसान लगने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इस ढंग से पढ़ा होगा ना इसका बेसिक, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे। ठीक है, सो भैया अगली वीडियो में इसको क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।